नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी की 21 सितंबर 2022 को होने वाले परीक्षा से संबंधित संभावित 25 क्वेश्चनों का सेट लेकर आया हूं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह यह श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित है। पहला क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ समझने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में की थी। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? आंसर ऑप्शन डी, महावंश में। महावंश एक पाली ग्रंथ है जिसके रचनाकार भदंत महानामा हैं। इस ग्रंथ में सम्राट अशोक को देवनामप्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हवा के नाम से किस स्थानीय पवन को जाना जाता है? आंसर ऑप्शन सी, हरमट्टन को। हरमट्टन हवा सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। हरमट्टन के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट सुहावना हो जाता है। इस कारण इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 295 है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दिए गए ऑप्शन की बात करें तो बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 230 है और तमिलनाडु में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 234 है। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक वॉचेज में टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीजियम। सीजियम एक रासायनिक तत्व है जिसे CS चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 55 है। यह नरम और सोने चांदी जैसा दिखने वाला क्षार धातु है। अगला क्वेश्चन, रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? आंसर ऑप्शन ए, पोटेशियम। रक्त के जल मात्रा के नियंत्रण में पोटेशियम एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर एक अम्लीय विलयन बनाती है। अगला क्वेश्चन, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? सही आंसर ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए मैग्नीशियम एक अति आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? सही आंसर ऑप्शन बी, गोल्जी कॉय। अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी कॉय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, जेफ्रेयस। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रेयस थे। उनका यह सिद्धांत गणितीय तर्क पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही आंसर ऑप्शन ए, पेरियार। पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जिसमें सभी सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 सदस्य
लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी सिस्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, जबकि सिस्ट कायांतरित चट्टान का रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी थी। यह मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी पंचायती राज से। 1977 में पंचायती राज संस्था में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय से 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर ऑप्शन बी 2016 में। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की पहल की योजना है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इस योजना के तहत औद्योगिक नीति और व्यापार को बढ़ावा देना मुख्य रूप से शामिल है। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी कांवर झील। बेगूसराय स्थित कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। इसके साथ ही बेगूसराय की कांवर झील का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, जिससे बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय कांवर झील बना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? सही आंसर ऑप्शन डी 75। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक 14 रामसर साइट्स हैं। उड़ीसा का चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट्स है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन डी श्री चंद्रशेखर। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन बी उदय उमेश ललित। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित हैं। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन सी राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यह भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मनीष ज्ञान गंगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वाचिंग मनीष ज्ञान गंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।